अध्यक्ष मंडल, भिवानी और दादरी जिले के सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, छत्र पत्रकार छायाकार बंधुओं, आप लोग पिछले लगभग 110 दिन आज हो चुके हैं और पूरे शांति प्रिय बहुत बेहतरीन ढंग से जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने हिंसात्मक रूप से जो आंदोलन चला, उसी के रूप में, उसी के दिखाए रास्ते पर आज किसान भाई लगातार अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप लोगों ने कल हरियाणा सरकार का बजट भी देखा, परसों इसके ऊपर बहस होने जा रही है, तो मैं भाइयों को कुछ विस्तार से बताना चाहता हूँ। ये पूरे हरियाणा प्रदेश का साल भर का जो बजट है वो 1,55,498 करोड़ रुपए का है और हरियाणा प्रदेश पे आज की तारीख में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। और हिंदुस्तान हरियाणा के प्रोग्रेस के लिए जो बचत होनी चाहिए थी 28% कुल बजट का, यानी कि 5वां हिस्सा कर्ज का ब्याज और कर्ज चुकाने में चले जाता है। 1,55,000 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 15,000 करोड़ रुपया बचता है जो विकास के नाम पे, जो हरियाणा प्रदेश जहाँ कोई ईंट, रोड़ी, कोरा, खंबा खड़ा कर सकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। प्रदेश कहाँ जा रहे हैं, कितना कर्ज के नीचे दब चुका है। दूसरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, जो हम सब इस बात को सुन के खुश थे, भाई एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक टैक्स। जो जीएसटी का जो सिस्टम था, वो जीएसटी का सिस्टम में जो स्टेट गवर्नमेंट सेल टैक्स, इनकम टैक्स का जो पैसा होता था, वो स्टेट का जो अधिकार था, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी के माध्यम से सारा अपने कंट्रोल में कर लिया। और वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट को कब दे, कितना दे, उसको पेंडिंग रखने के बाद वो सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट कमजोर होती चली गई। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में आप देखना इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। पूरे हिंदुस्तान की जो स्टेट सरकार है उनके अधिकार छीन रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन सारे सौदे को कैप्चर कर रहे हैं। ये फरार है, अधिकारों का हनन है। इसलिए जो हरियाणा प्रदेश की सरकार से जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई कुछ विकास होगा, मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। परसों बहस भी होगी, उसमें भी आप देखना, कोई दम नहीं है प्रदेश विकास नाम की। और अगर कुछ होता भी तो ये किसान जो भाइयों का सबसे बड़ा जो नुकसान कर रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े तर्क दे रहे हैं, भाई बहुत बड़ा फायदा है। मैंने तो उस दिन भी कहा था, भाई फायदा गिना दो, क्या है फायदा। इन कानूनों में सवाए नुकसान के कुछ नहीं है, किसान बर्बाद हो जाएगा। और कुछ इनकम का जो सोर्स का कोई साधन था, तो हरियाणा प्रदेश तो वैसे ही किसान प्रधान प्रदेश है, यहाँ तो है सारा सौ तक किसानी, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं जो भाइयों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा तकलीफ तो जरूर रहेगी और बिना तकलीफ कोई चीज हासिल भी ना। आज हम 110 दिन से धरना दे रहे हैं। इस देश को आजाद कराने में कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी, जब भी आजादी मिली थी। और आज इस प्रकार से हम बैठे हैं, उन्होंने तो कुर्बानी दी थी आजादी लेने के लिए, और हम और आप कुर्बानी दे रहे हैं गुलामी को रोकने के लिए। आने वाला टाइम ये समाज, इन उद्योगपतियों के माध्यम से देश गुलाम ना हो, इनकी जो अधिकार है उनका हनन ना हो। आज अखबार में देखा, एक भाई ने 1 साल के अंदर इतनी बड़ी छलांग लगा दी इनकम करने के अंदर, जो अडानी अंबानी में थे। अडानी ने जो सोच रहे थे देश घाटे में जा रहा है, कोरोना के कारण सब कुछ बर्बाद हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है इसका फायदा? कि डायरेक्ट सरकार द्वारा इनको लूट की जो छूट दे रखी है, उसी का परिणाम है, जो पैसा इकट्ठा कर करके सारा सौदा ने खाते में जा रहे हैं। इसलिए आप इसी प्रकार डटे रहे, लगातार आपकी आवाज, मुझे तो, मैं तो कहीं भी जाता हूँ, हर टोल के ऊपर, हर धरने पर, हर जहाँ भी मौका मिलता है, अपने भिवानी जिले की और केतलाना टोल की, आज तो अखबार में भी हर पेज के ऊपर सबसे पहले केतलाना टोल की ये जो संख्या, ये भाइयों का क्लास, ये जो भाईचारा, ये जो सिस्टम, ये जो है ना, सब कुछ हाल रहे हैं और इसका रिजल्ट मिलेगा।
तकलीफ जरूर हुई, लेकिन आपकी तकलीफ मेहनत रंग लेगी और आने वाली कौम को और समाज को बचाने में आपका नाम इतिहास आप लोगों ने लिख दिया। मेरी भाइयों से प्रार्थना है 2-3 नारे इतनी आवाज से लगाना। आप लोगों ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं अपनी ड्यूटी में कोई कोताही आपको मौका नहीं मिलेगा, कई भाई ने यहाँ छोड़ दी। आपके आदेश की पालना, आपकी आवाज जहाँ भी मौका मिलेगा भाई बुलंद, भाई जहाँ आपकी हक की लड़ाई और कंधे से कंधा तन मन धन से भाइयों के साथ। और परसों फिर बहस होनी बजट के ऊपर। और दादरी जिले के अंदर वैसे तो कुछ बचा ही नहीं है, अगर थाली के अंदर 50 से ज्यादा हो तो बांटने वाला मुट्ठा भर के दे। आज 50 4 हो तो के तो बांटेगा, केयर करेगा। वो सौदा इस बजट में कुछ नहीं है, सारा सौदा झूठा नकली ड्रामा, मैंने तो कुछ अमल लिखा नहीं। लेकिन फिर भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, परसों बहस में भी शामिल होंगे। मेरे भाइयों से प्रार्थना है 2-3 नारे जरूर। आपकी ताकत शाहजहांपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और दिल्ली को भी क्रॉस करके अब तो आप लोगों के पूरे देश के अंदर 17 तारीख की शंगरिया राजस्थान में सभा है। पश्चिम बंगाल में देश का कोई ऐसा कोना नहीं है कि आप लोगों ने सबसे बड़ा काम एक कर दिया कि किसान को जगा दिया। जो दूसरे स्टेटों के अंदर जो भाई बैठे थे उनको पता ही नहीं था एमएसपी क्या होता है, उनको पता ही नहीं था किसान का हक क्या है। एक बिहार का मजदूर, एक बिहार का किसान जो अपने यहाँ मजदूरी कर रहे हैं आके, ये अपने से ज्यादा बड़े जमींदार हैं। लेकिन इनकी रीढ़ हड्डी तोड़ रखी है। 100 रुपया भाड़ा लगा के रेल में बैठ के आके दिल्ली के अंदर प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये आप लोगों की ताकत है जो 3.5 महीने से आप बैठे हैं, जिसने सरकार ने झुकना पड़ रहा है। इसलिए 2-3 नारे मेरे भाइयों से प्रार्थना है जोर से लगाना, हम सब की आवाज वहां तक जाए। साझा बॉर्डर दिल्ली की पार्लियामेंट को पता चले कि कतलाना टोल के ऊपर पूरा भिवानी जिले के भाई, किसान भाई, माता बहन, नौजवान बैठे हैं। आपकी आवाज वहां तक बुलंद हो। किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।